जी मैं आप ही से समझना चाहूंगा, ये जो परिस्थितियां अचानक से एकाएक निर्मित हुई है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो अभी संख्या गणित है उसी को नहीं बिगाड़ने वाली है, बल्कि साथ साथ जो राज्यसभा की एक सीट है उसकी भी पेच फंसाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दीपेश, आपने सही कहा, लेकिन आप इसमें खास बात देखिए। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं राज्यसभा का नहीं जाऊंगा या पार्टी जो निर्णय करेगी वो करूंगा। अरुण यादव जी से पूछा गया जब कि क्या आप जाना चाहेंगे, तो उनने भी मना कर दिया। जीतू पटवारी से पूछा गया तो वो कहते हैं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरे पास बड़ी जिम्मेदारी है। आखिर नेताओं के अंदर भी क्या इस बात का डर है, क्योंकि कांग्रेस कहते हैं कि दूध की जली छाछ भी जो है फूंक फूंक कर पीती है, तो कहीं ऐसी स्थिति नहीं? क्रॉस वोटिंग अभी हमने हाल ही में देखी किस तरीके से क्रॉस वोटिंग करी कांग्रेस के विधायकों ने। तो कांग्रेस को ना जाने क्या किसकी नज़र लग गई है। और फिर अब देखिए मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, मध्य प्रदेश में निर्मला सप्रे का स्टैंड ही नहीं समझ में आ रहा। कोर्ट में कहती हैं हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खेमे में नजर आती हैं। राजेंद्र भारती को 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी बनाया और सजा सुनाई, तो उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी। मुकेश मल्होत्रा हैं, विजयपुर से विधायक हैं, उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि उनका भी मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने उन्हें वोट डालने के लिए अनवैलिड कर दिया है। वो भाग ले सकेंगे पूरे राज्यसभा के चुनाव में, और जून में ही चुनाव होने हैं राज्यसभा के। तो कहीं ना कहीं संकट तो है। हालांकि जीतू पटवारी तो बड़े दम से कहते हैं और तमाम बड़े जो नेता हैं कि हम तीसरी सीट जो है वो हमारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपदा में अवसर तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ऐसा ना हो कि इस आपदा का में अवसर तलाशते हुए तीसरी भी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले जाए, को मिल जाए। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने एक बड़ी बात का जिक्र किया है, क्योंकि अब पहले की जब राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो रही थी रवि जी, तभी इन तमाम नेताओं का इस तरह से रिएक्ट करना कि नहीं हम इस दौड़ में नहीं है, कोई और होगा तो उसको हम पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाएंगे। तो क्या ये पहले से ही तय माना जा रहा था, या ऐसा लगने लगा था कि तीसरी सीट भी फंस रही है, यही कारण है कि दूरी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बनाना शुरू कर दिया था? देखिए दीपेश जी, दिग्विजय सिंह जी का या जीतू पटवारी जी का या अन्य नेताओं के बयान को लेकर जो एक चर्चा का जो माहौल बनाया जा रहा है, मेरी समझ से ये सीधे सीधे स्पष्ट हो जाता है, और चर्चा में और भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी दल या पार्टी का जो भी लीडर होता है, और ऐसे विषयों पर तो कम से कम वो खुद से अधिकृत नहीं होता है कि वो अपने आप को एक प्रत्याशी घोषित कर दे। और अगर घोषित करने की अगर परंपरा है, तो अगर भाजपा के प्रवक्ता घनश्याम जी इसमें बैठे हैं, वो इस बात को क्लियर और करके जाएंगे। कम से कम कांग्रेस में तो नहीं है। कांग्रेस में चाहे लोकसभा का प्रत्याशी हो या विधानसभा का हो या राज्यसभा का, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उस शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा वो आपके समक्ष होगा। तो उसी परिधि में जो है दिग्विजय सिंह जी का बयान हो या हमारे और वरिष्ठ नेताओं का हो, वो एक लोकतांत्रिक जो एक बयान होता है निश्चित तौर पर वही रहेगा, क्योंकि तय करने का अधिकार शीर्ष नेतृत्व के पास है। और रही बात फिर जीतू पटवारी जी ने वो किस लिहाज से कह दिया था कि भाई अगर हमारी सरकार बन रही है तो उपनेता जो है, या फिर ये कह लीजिए कि उप मुख्यमंत्री जो है वो माफ की जगह आरिफ मसूद होंगे। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि भाई कौन होगा। देखिए पार्टी के नेता हैं, पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब आप मुख्यमंत्री का चेहरा उप मुख्यमंत्री का चेहरा इस तरह से चुनावी सभा में तय कर सकते हैं, पार्टी के ये तो कोई भी कह सकता है हाँ भाई मेरा मन तो है, लेकिन अब पार्टी तय करेगी तो चला जाऊंगा। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनका इतना अधिकार बनता है कि वो अपने कम से कम विधायकों को आगे की ओर उनको मोटिवेशन करें। निश्चित तौर पर वो कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन अंतिम निर्णय है वो पार्टी का बिल्कुल होता है, और शीर्ष ने तो तय करता है। उसी दावेदारी तो दिया जाएगा। दावेदारी के लिए कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक दल है। आंचल जी, दावेदारी के लिए तो किसी को मना नहीं की गई है, लेकिन जो बयान आए हैं हम उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि मैं इस रेस से बाहर हूं, तो उसे ही सत्यता के तौर पर माना जाएगा। तो अब वो तो बाहर है, लेकिन अब रेस में कौन करेगी वो आपके, अब रेस में कौन है रवि जी? और क्या ये तीसरी सीट चुनौती तो नहीं बनी हुई है कांग्रेस के लिए, निकल जाएगी आसानी से? निश्चित तौर पर। देखिए जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, वो अब खुल के उसकी मंशा स्पष्ट सामने देखी जा रही है। क्योंकि चाहे वो विजयपुर का मामला हो या दतिया का मामला हो, दतिया की जनता ने राजेंद्र भारती जी को अपना विधायक चुना था, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी मोहन यादव की जो जालसाज सरकार है, वो लगातार जनता के जनमत को हमेशा पलटने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जब राउत की कोर्ट एवेन्यू ने 60 दिन की
अपील के लिए उनको मोहलत दी है। ऐसी स्थिति में रात के अंधेरे में एक विधायक की, एक जनता के विधायक की सदस्यता को निरस्त करना, ये बताता है कि सत्ता का जो भ्रष्टाचार है, एक मिनट, जो सत्ता का पावर है उसके अहंकार में और नफरत की राजनीति का जो जहर है भाजपा के नेताओं के सर से लेकर पांव तक उतर चुका है। क्योंकि चोरी बीजेपी के डीएनए में है, चाहे वो सरकारी चोरी हो राज्यों में या विधायकी चोरी, रोजगार चोरी के माध्यम से ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ना भाजपा के लिए बन चुका है। चाह करके ये सब कर रहे हैं भाई। 60 दिन का वक्त दिया था आपने, जानबूझकर राजेंद्र भारती जी की सदस्यता को समय से पहले ही निरस्त करा दिया। देखिए, इसमें रवि जी अभी जो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस करती है हमेशा वो उसको ध्यान में आ रहा है। जैसे 3 सरकारें जनता की चुनी हुई, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय इन्होंने पटकी थी, गिराई थी, जनादेश का किस प्रकार से इन्होंने अपमान किया था, ये कांग्रेस करती आई है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। अब इसलिए इनको वो ध्यान में आ रहा है अपनी बातें जैसा ये करते हैं। और रही बात राजेंद्र भारती जी की या अन्य प्रकार के नाम लिए हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से इसको कोई लेना देना नहीं है। माननीय न्यायालय ने और आदेश दिया है, निर्णय किया है, उसका पालन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्यों बदनाम करने की आवश्यकता होना चाहिए।